जैसे कि आप जानते थे, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट पार्टीशन का, जिसका नाम है स्थिर विद्युती। जो स्थिर आवेश रहेंगे उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक, उसमें लेसन का नाम है विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक, हमें इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। ठीक, और ये 13 नंबर के प्रश्न पूरा लेसन इकाई में 13 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत आवेश होते क्या है। विद्युत आवेश होते क्या है? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश होता क्या है और किसे कहते हैं? जैसे इसमें जितना भी आवेश रहेंगे सब स्थिर आवेश रहेंगे, गतिशील नहीं रहेंगे। तो विद्युत आवेश होता क्या है? जैसे जब हम आपस में दो वस्तु तो आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु अपने तरफ क्या होता है, खींच लेता है, दूसरे वस्तु में उठाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। लिखेंगे घर्षण के कारण, घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होते हैं, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। जो घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं विद्युत आवेश। जैसे आप बचपन में बहुत ज्यादा गेम खेलते थे, कलम से कपार पर रगड़ते सोचे सारे टुकड़ों क्या करता अपने खींच लेता था, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, और इसे दर्शाते हैं क्यू से, इसे क्यू से दर्शाते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। जो क्यू होते हैं वो आवेश होते हैं, जो एन होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, और ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। ठीक, ऐसा में हमें लगता है विद्युत आवेश आप समझ रहे होंगे। इसके बाद आपका अगला आ जाता है विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। पहला होता है, इस तरह देखिए आवेश दो प्रकार होते हैं, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश में होता है जब किसी इलेक्ट्रॉन की क्या कमी होती है, किसी इलेक्ट्रॉन पर जब कमी होती है उसे धन आवेश कहते हैं, और जिस पर प्लस होता है, अधिकता होता है, अधिकता होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। इस पर क्या ऋण आवेश कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और उसमें ऋणात्मक की कमी होती है। और इतना वीडियो आपको पसंद अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक, और वीडियो तो लास्ट तक जरूर बने रहें। अब इसके आज हम पढ़ने वाले कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या परिघर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के भी क्रमपाती होती है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर यह बराबर आवेश क्या है, गुणनफल क्या है, दोनों आवेश, दो आवेश क्या है Q1 और Q2, जैसे फिगर में आप देख पा रहे हैं। ठीक, और दोनों तो समानुपाती होते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। उसके बीच की दूरी के वर्ग, मतलब दूरी का वर्ग के भी क्रमपाती है। मतलब 1/2 होता है, अगर एक ऊपर है बत्ती में आ जाती है, दूरी हो गया। ये दोनों समीकरण हो गए। अब देखेंगे यहाँ पर दोनों समीकरण की तुलना करने पर, अभी दोनों समीकरण क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्या है यह समानुपाती Q1 Q2 तो यह दोनों समानुपाती कॉमन है, 1 का गुणा Q में करेंगे तो Q हो जाएगा Q1 Q2 बटे R²। अब इसी समानुपाती जब चिन्ह होता है एक नियतांक आता है जिसे हम कहते हैं K। यहाँ इक्वल चिन्ह लगाए गए, नियतांक आना बहुत जरूरी है, जिसका मान होता है K। क्या करें K, यह इक्वल K Q1 Q2 बटे R²। अब K का मान होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K का क्या होता है, मान होता है।
ठीक है, पी के स्थान में यह रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 बटे R²। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक, यह हमारा कूलॉम का नियम और सबसे आसान और सरल भाषा में। ठीक, और इसके बाद आपको हम अगला कल पढ़ेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।